नीलू, बात ये सही है कि पूरे देश में बीजेपी जिस खराब पोजीशन में हो है या जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हो रहा है, उसकी तुलना में एकमात्र उत्तर प्रदेश ही बचा है। एकमात्र उत्तर प्रदेश बचा है और थोड़ा बहुत उत्तराखंड, जहां पे वो मैक्सिमम गेन कर सकती है। और इसीलिए उन्होंने, यहाँ तक कि जो योगी जी और अमित शाह के बीच का कॉन्ट्राडिक्शन है या जिस तरह की भीतरी चीजें चल रही हैं, उसको भी बर्दाश्त किया जा रहा है, क्योंकि अगर यूपी भी स्लिप हो गया तो एनडीए सरकार जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। 272 का जो आंकड़ा आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसमें अब हर तरीके के गेम चलेंगे। उसमें यह भी होगा कि मैक्सिमम स्वीप कराने की कोशिश की गई। 2019 के चुनाव में 15 सीटें विपक्ष के पास आई थी, इसमें मुख्य रूप से और आई थी, और एक दो कांग्रेस के पास आई थी। लेकिन आपको याद होगा कि 2019 का चुनाव बीजेपी ने 14 फरवरी को हुए पुलवामा के दम पे बचाया था। पूरा नियोजित था वो। अगर वो नियोजित ना होता, जिस तरह गली गली जुलूस निकले, जिस तरीके से तमाशा किया गया, वरना उसके 2 महीने के बाद छत्तीसगढ़ में 40 नौजवान सीआरपीएफ के मारे गए थे और लोग अपना केक काटते रहे और एंजॉय करते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये चुनाव बचाया गया था 19 का। इस बार की पोजीशन ये है कि विपक्ष का दमन बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कई बार विपक्ष भी नहीं रख रहा है, क्योंकि जितना बोलेगा उतना दमन बढ़ता जाएगा। विपक्ष के एक एक चेहरे को चुनिंदा करके आर्थिक रूप से तबाह किया जा रहा है और साथ ही साथ उसके जेलों में रखा जा रहा है। बहुत दुर्गत है, जो लोग जान रहे हैं, और उससे सुरक्षित रख के विपक्ष अपने आप को चुनाव तक ले जाना चाहता है। इंडिया का गठबंधन जिसे हम कहते हैं वो शेप ले रहा है। मैं इसलिए थोड़ा राहत महसूस कर रहा हूं कि चुनाव के बाद 2022 के बाद 2-3 महीने बाद इंडिया टुडे के ही जो चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है, जो हेड हैं, हम लोग के सब परिचित हैं, वो हम मेरे साथ उसने कहा था कि दीपक भाई मैं लिख के दे रहा हूं, आप लिख लीजिए कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए सर्वोत्तम होगा, विपक्ष के लिए वर्स्ट होगा अगर ये लोग नहीं सुधरे, और 0 सीट आएगी। मतलब उसका दावा तो ये था कि 0 सीट आएगी। अगर आज इंडिया टुडे 8 सीटों पे कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, 72 पे आ चुका है, तो मुझे लग रहा है ग्राफ पीछे की ओर जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव आखिरी 3 महीने का, अब जिस तरह का सोशल मीडिया है, जिस तरह का स्ट्रक्चर बन चुका है, चुनाव 2-3 महीने का ही बचता है, लोकसभा चुनाव। और इंडिया देखिए, जो सबसे बड़ा नुकसान, अखिलेश सबसे बड़े विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी उभर के आई थी, उसने बहुत लीड करते हुए शासन की ताकत के बावजूद 125 सीटों पे जिस तरीके से माहौल बनाया था। अब लोकसभा सीटों का समीकरण थोड़ा सा बदलता है। उसमें जो इंडिया गठबंधन है, तो जो माइनॉरिटी वोट्स का बिखराव है वो खत्म हो चुका है। यादव, मुस्लिम, ओबीसी कम्युनिटी एक साथ आ रही है। अखिलेश भी अपना एजेंडा उस तरफ ले जा रहे हैं, कांग्रेस साथ में आ रही है। नीतीश के आने से जो दूसरा सेकंड सबसे बड़ा ओबीसी तथा कुर्मी वोटों का, वो भी एक बड़ा धड़ा साथ में आ रहा है, और दलित फैक्टर्स पे अलग काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब लड़ाई उतनी आसान नहीं रह जाएगी। अगले चुनाव तो सीट तो 3 महीने पहले ही पता चलेगा क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आज की तारीख में अगर ये गठबंधन खुल के चुनावी माहौल में आ जाए, जब चुनाव का माहौल होता है, अभी सुशील जी कह रहे थे उपचुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो गया इस सरकार के समय में। प्रशासन चुनाव लड़ता है, कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। ये हालत है कि धमकियां, हर तरीका अपनाया जाता है हराने के लिए चुनाव। लेकिन जब मुख्य चुनाव आएगा, जब मोदी जी को किनारे ही कर देना होगा, जब महंगाई से राहत ही पानी होगी, तो आज की तारीख को भी अगर मुख्य चुनाव मान लिया जाए तो 60 और 40 का, 60 पे बीजेपी रहेगी और 40 पे विपक्ष रहेगा। और ये आगे बढ़ भी सकता है अगर विपक्ष उस तरीके से स्ट्रेटजी में लेकर आए। जो राहुल गांधी की दूसरी यात्रा होने वाली है या बाकी सब चीजें हैं, उससे बहुत वो चीजें पता चलेंगी। लेकिन चुनाव इतना एक तरफा नहीं, इतना आसान नहीं है, और इसीलिए यूपी पे सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि यूपी से 30 सीटें भी अगर चली गई विपक्ष के पास, तो एनडीए हिंदुस्तान की सरकार नहीं बना पाएगा। 30 सीटें भी चली गई, 25 से 30 सीटें कम होने का मतलब है कि एनडीए खत्म। तो ये तो अभी मुझे लगता है कि यूपी के लिए पूरा माहौल, जो कि योगी जी हैं, अनुकूल माहौल है, तो ये क्लीन स्वीप कराने की भरसक कोशिश करेंगे। उसके लिए चाहे सर्वे आए, चाहे जो करना पड़े, क्योंकि और किसी स्टेट में ये माहौल नहीं बन पाएगा। बिल्कुल ठीक है।